श्री गुरु ग्रंथ साहब मारू महला पहला। मात पिता संजोगी उपाए, रक्तु बिंदु मिली पिंड कर। अंतरी गर्म उद्धि लिव लागी, सो प्रभु सारे दाती करे। संसारू पव जालू क्यों तरे, गुरमुखी दामो निरंजन पाइये। अफरियो पारू अफारू टरे। माता और पिता के संयोग से रक्त और वीर्य ने मिल करके मनुष्य का शरीर बनाया। माता पिता संजोगी उपाए, रक्तो बिंदु मिली पिंडु करे। माता के गर्भ में उल्टे पड़े जीव को उसकी लगन लगी थी। वही प्रभु बार भी संभाल करता है और दान देता है। अंतरी गर्भ उर्दी लिव लागी, सो प्रभु सारे दाती करे। संसार रूपी सागर क्यों का तरा जा सकता है। गुरु के द्वारा यदि प्रभु का नाम प्राप्त हो तो इस अहंकारी जीव का भोज टल जाता है। संसारी पाउजलो क्यों तरे, गुरमुखी नामो निरंजनी पाए। अफरियो पारू अफारू टरे। तय गुण विसरी गए अपराधी, मैं बोरा किया करो हरे। तू दाता दयालु सबे सिरी अहिनिसी, दाती समारी करे। मुझ अपराधी को प्रभु हरि के दिए वे सब गुण भूल गए। हे परमात्मा हरि जी, मैं मूर्ख क्या करूं। तुम दाता हो, सब पर कृपा करते हो और दिन रात सबकी रक्षा करते हो। तू दाता दयालु सबे सिरी, अहिनसी दाती समारी करे। चारी पदार्थ ले जगी जन्मिया, शिव शक्ति करी वासु तरे। लागी भुख माया मोह मगु जोहे, मुक्ति पदार्थो मोहि खरे। करन पलाब करे नहीं पावे, इत उत टूंडत थाकी परे। कामी क्रोधी इंकारी व्यापे, कूड़ कटंब सो प्रीति करे। मनुष्य संसार में चार पदार्थों काम अर्थ धर्म मोक्ष, चार पदार्थों की कामना लेकर के जन्म लेता है और आत्मा शिव माया शक्ति के घर में वास करती है। अपनी तृष्णाओं की तृप्ति के लिए वह माया का ही रास्ता देखता है और मोह के कारण वह मुक्ति पदार्थ चतुर्थ लक्ष्य गवा बैठता है। लागी भुख माया मगु जोहे, लागी भुख माया मगु जोहे, मुक्ति पदार्थो मोहि खरे। अनेक करुण प्रलाप करता है किंतु खोई वस्तु प्राप्त नहीं होती। इधर उधर ढूंढता श्रमित होता है, उससे मनुष्य में काम क्रोध अहंकार व्याप्त होता है और वह अपने मिथ्या कुटुंब की प्रीति में बंधा रहता है। कामी क्रोधी इंकारी व्यापे, कूड़ कुटुंब सो प्रीति करे। खावे भोगे सुनी सुनी देखे, पहिरी दिखावे काल तरे। बिनु गुर शब्द न आपू पछाने, बिनु हरि नाम न कालू टरे। जेता मोह औमे करी पुल्ले, मेरी मेरी करते छीनी खरे। तनु तनु जिनमें सहसे, तनु तनु विन से सहसे। सहसा फिरी पछतावे मुखी तूरी परे। इस मृत्यु के घर संसार में रह करके वह खाता है, भोगता है, सुनता है, देखता है, पहनता है, अर्थात रस भोग करते हुए भी अंततः मरना अनिवार्य है। गुरु के शब्द के बिना किसी जीव को आत्म उपलब्धि नहीं होती है। परमात्मा हरि के नाम के बिना काल से मुक्ति नहीं मिलती है। बिन गुर शब्द न आपू पछाने, बिनु हरि नाम न कालू टरे। जितना भी अहंकार का मोह से भूले रहो, अधिकार जतलाओ,
किंतु यथा समय काल सब छीन करके ले जाता है। सहसा ही तन धन सब नष्ट हो जाएगा। मुंह में धूल पड़ेगी और मनुष्य हाथ मलता रह जाएगा। तनु तनु विंसे सहसे सहसा फिरी पछतावे मुखी तूरी परे। विद्धि पिया जीवनु तनु खिसिया कहु कंठु विरुद्धि नैनु निरुटरे। चरण रहे कर कंपन लागे साकत रामना रिद्ध हरे। सोती गई काली हूँ तौले किसे न पावे रखियो तरे। बिशरत नाम ऐसे दोख लागी जमो मारी समारे नरकी खरे। यौवन का अंत होता है, वृद्धावस्था आ जाती है। कफ से गला रुकता है तथा आंखों से नीर ढलने लगता है। चरण चल नहीं पाते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, फिर भी मनमुख जीव परमात्मा हरि को हृदय में नहीं बसाता। सोच नष्ट हुई है, काले बाल सफेद हो गए हैं और कोई उसे घर में रखना नहीं चाहता। हरि नाम को भुला देने से ऐसे अनेक दोष उपजते हैं और यमदूत मारते एवं नरक में स्थान देते हैं। सुरती गई कालो हो कवले किने न पावे रखियो करे। बिशरत नाम ऐसे दुख लागी जम्मू मारी समारे नरकी खरे। पूर्व जन्म की लेख न मिट्टी जन्मी मरे का कऊ दो सुतरे। बिन गुर वादी जीवनु होरो मरना बिन गुर शब्दे जन्मु जरे। खुशी खुआर पे रस भोगन फोकट कर्म विकार करे। नामु विसारी लोभी मूली खोयो श्री धर्मराई का दंडु परे। गत जन्म के कर्मों का प्रभाव नहीं जाता, उसी के अनुसार मनुष्य जन्मता है मरता है। दोष किए किसे दिया जाए। गुरु की प्राप्ति के बगैर जीवन व्यर्थ है। गुरु के शब्द के बिना जीवन मरण के समान है और समूचा जन्म ही जल जाता है। बिन गुर वादी जीवनु होरू मरना। बिन गुर शब्दे जन्मु जरे। खुशियों में जो संसारिक रसों को भोगता हुआ वह भी अंततः व्यर्थ का विकार ही सिद्ध हुआ। हरि नाम को विस्मृत करके लोभ के कारण मूल धन भी खो दिया और सिर पर यमदूतों का दंड सहना पड़ा। नामो विसारी लोभी मूली खोयो श्री धर्मराई का दंडु परे। गुरुमुखी राम नाम गुण गामी जाको हरि प्रभ नदरी करे। ते निर्मल पुरख परम्पार पूरे ते जग में गुर गोविंद हरे। हरि सिमरो गुर बचन समारो संगति हरिजन पाऊ करे। हरिजन गुर पर दानो द्वारे नानक तिन जन को रन हरे। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वह गुरु के द्वारा हरि प्रभु नाम के गुण गाता है। वह निर्मल पुरुष अतीन्द्रिय सुखों को पाता है और संसार में गुरु तथा प्रभु हरि का ही रूप हो जाता है। ते निर्मल पुरख परम्पार पुरे ते जग में गुर गोविंद हरे। जो मनुष्य गुरु के शब्दों को अंगीकार करता है और संगति में रह करके प्यार पूर्वक परमात्मा का नाम जपता है उस हरिजन के लिए गुरु प्रधान होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु जी, हे हरि जी, वे भी ऐसे हरिजनों की चरण धूल है। हरि सिमरो गुर वचन समारो संगति हरिजन पाऊ करे। हरिजन गुरु पर दानु द्वारे नानक तिन जन की ऋण हरे। एक कमकार सतगुर प्रसादी मारो काफी महला पहला करो दो। आवो
वनो डोमनी किति मित्र करयूं, सातन टोई ना लहे वाडी की उतरेयूं। मेडा मनोरथा आप नडे पिर नाली, हम कोली कुमाई खनिए कीती हिक बोरी नदरी ही निहाली। आत्मा कहती है मैं अस्थिर चित हुई आती जाती हूं और कितने ही लोगों से मित्रता भी बनाती हूं। आओ वनो डोमनी किति मित्र करई, किंतु मुझ वियोगिनी को, परमात्मा पति से बिछड़ी स्त्री को कहीं आश्रय नहीं मिलता। मैं क्यों कर धैर्य धारण करूं। सातन टोई ना लहे वाडी क्यों उतरे। मेरे मन अपने प्रीतम में रत हैं, यदि वह एक कृपा दृष्टि मुझ पर करें तो मैं उस पर कुर्बान हो जाऊं, उसके लिए टुकड़े टुकड़े हो जाऊं। हम कोली कुमाई खनिए किति हिक पोरी नदरी निहाली। पेड़े डोहागनी साहुडड़े क्यों जाऊं। मैं गड़ी अवगन मुठड़ी बिन पिर चूरी मराऊं। मेरी पैयड़े पीरू समला साहुडड़े करी वासु। सुखी संबंधी सुहागनी पिरु पाया गुनतासु। लेफू निहाली पटकी कापड़ू, अंगी बनाई पिर मुत्ती डोहागनी। तिन दुखी रहनी महाई। पीहर में इस जन्म में त्यक्ता हूं, ससुराल पति के निकट कैसे जाऊं। मैं तो अपने ही अवगुणों के मोह में फंसी हुई हूं और प्रीतम के बिना तड़प तड़प करके मर रही हूं। मैं गली अवगन मुठड़ी बिनू फिर चूजे मराऊं। यदि पीहर में प्रीतम को याद करूं, इस लोक में परमात्मा को याद करूं, तभी ससुराल में प्रभु लोक में सुखपूर्वक बच सकती हूं। स्वाग्नि जीवात्माएं अपने गुनागार पति परमात्मा हरि के साथ सुखपूर्वक सोती हैं। और जिन जीवों ने परमात्मा हरि का नाम जपा था वे उसके शरण पा गई। सुख संबंधी सुहागनी फिर उपाया गुणतासु। अन्य लिहाफ, गद्दे, रेशमी कपड़े और इस प्रकार के अनेक सुख की एकत्रित कर ले, किंतु पति से त्यक्ता होने के कारण वे रात भर दुखी रहती। पिरमुती डोहागनी तिन डुब्बी रहनी विहाई। किति चखो साड़े किति वेश करेऊं। पिर बिन जोबनो वादी गईऊं। वाडी चुरेदी चुरेऊं। सच्चे संदा सदड़ा सुनिए। गुर विचारी सच्चे सच्चा बहना नदरी नदरी प्यारी। वह कितने भी स्वाद चख ले, कितने भेष बना ले, किंतु प्रीतम के बिना उसका यौवन व्यर्थ है। त्यक्ता को विलाप ही करती रहती है। पिर बिनु जोबनो वादी गई मुंह। वाडी जुरेंदी जुरेऊ। गुर प्रदत्त सूझ द्वारा सच्चे का उपदेश सुने। सच्चे की प्रीति भी सच्ची है। यदि उसकी कृपा दृष्टि हो तभी उसकी प्रीति मिलती है। सच्चे सच बहना नदरी नदरी प्यारी। ज्ञानी अंजनो सच का देखे देखन हारो। गुरमुखी बुझे जानिए अमे गर्भ निवारी। तऊ पावनी तऊ जेहिया मुँह जेहिया किती आ। नानक नाऊ ना विछुड़े तिन सच्चे रतड़ी आ। गुरु से प्राप्त ज्ञान प्राप्त करने वाला सत्य का अंजन लगा करके देखनहार परमात्मा हरि को देखता है। गुरु के द्वारा ही अहंकार का गुमान त्याग करके वह उसे जान पाता है।
जो तुम्हें हे परमात्मा पति रुचती है वे तुम्हारी जैसी है। मेरे जैसी तो अनेक हैं। आत्मा परमात्मा से कहती है कि जिन पर उनकी कृपा होती है वे उसी के समान हो जाती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो जीवात्माएं परमात्मा हरि के साथ सच्ची प्रीति बना लेती हैं उनका ना पति परमात्मा उनसे कभी जुदा नहीं होता। नानक नाहू ना बिछड़े तिन सच्चे रतड़िया। मारो महला पहला। ना पैना परजाइयां ना से ससुड़ी आ, सच्चा साकू ना टुटी गुर मिले सहिया। बलिहारी गुर आपने सद बिलिहारे जाऊं, गुर बिन एता पवी थकी। गुरी पीरू में लूमू दित्तमू मिलाई। बहनों भाभियों तथा सासों में से कोई रहने वाला नहीं है। सच्चा नाता केवल परमात्मा से ही है जो कभी नहीं टूटता है। यह संबंध गुरु के द्वारा ही मिलता है। सच्चा साकू ना टूटी गुरु मिले सहिया। मैं अपने गुरु पर बार बार बलिहार हूं। गुरु ने मुझे अपने संग आत्मसात करके प्रभु हरि से मिला दिए। उसके बिना व्यर्थ भटकती थक गई थी, क्योंकि गुरु जी अपने को जीवात्मा के रूप में पेश करते हैं, इसलिए स्त्रीलिंग क्रिया प्रयोग हुआ। गुर बिन एता पवी थकी गुर पिरो मेलीमो दीतीमो मिलाई। फफी नानी मासियां देर जेठ नानी आ, आवनी वन्नी न रहनी पुर परे पही आ। फुफी नानी मौसी देवर जेठानी आदि संबंध में आगे जाने के हैं। ऐसे नातेदारों के समूह व्यर्थ मार्ग में मिलते और बिछड़ते हैं। मामे ते मामनिया पायर बाप न माऊ, साथ लड़े तिन नाठियां पीड़ कनी दरियाऊं। साचू रंगी रंगावलो सखी हमारे कंतो, सच्ची विछोड़ा ना थिए सो सहो रंगो रमंतो। मामा मामी भाई बाप या माँ के संबंध भी ऐसे अतिथियों जैसे हैं जिसके काफिले लदे ही रहते हैं। संसार सागर में आवागमन की ऐसी भीड़ बनी ही रहती है। ऐ सखी, मेरा सच्चा पति बड़ा रंगीला और मायावी है। जो उस स्वामी का प्यार से स्मरण करती है वह उस सत्य स्वरूप से कभी नहीं बिछड़ती है। सच्ची विछोड़ा ना थिए सो सहो रंगी रमंतो। सब्बे रुत्ती चंगिया जितो सच्चे सो नेहूं। सातन कंतु पछानिया सुखी सुक्ति निस्सी देव। पत्नी कुके पातनी वन हो त्रुकी बिलाड़ी। पारी पौंदड़े डिठू मैं सतगुर बोथी चाड़ी। ये सब ऋतु सुंदर है जिनमें प्रभु पति से प्यार उमड़ता है। जो स्त्री अपने पति को पहचान लेती है वह दिन रात उसके संयोग में सुख पूर्वक जीती है। संसार सागर के किनारे गुरु रूपी मल्लाह पुकार करके कह रहा है कि दौड़ करके आओ और पार हो जाओ। जिन्हें गुरु ने नाम के जहाज पर चढ़ा दिया उन्हें मैंने पार होते देखा है। पारी पौदड़े डिठू मैं सतगुर बहुती चाड़ी। हिकनी लविया हिक्की लदिगे हिक्की पारे पर नाली। जिन्नी सच्चू वंजनिया से सच्चे प्रभ नाली। ना हम चंगे आख्या बुरा न दिसे कोई।
नानक औमे पारिए सच्चे जेड़ा सोई। एक ऐसे जीव हैं जिन्होंने ज्ञान का भार लादा है, एक ऐसे हैं जो ज्ञान का बोझ लाद करके पार उतर गए हैं, ऐसे भी हैं जो पाप का बोझ लादे बीच में डूब रहे हैं। किंतु जिन्होंने सत्य को पहचानता है वे सत्य स्वरूप परमात्मा में लीन होते हैं। ना मैं अच्छा कहलाता हूं, ना मुझे कोई बुरा देखता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो अहम भाव को मारता है वे सत्य स्वरूप प्रभु श्री खाई हो जाता है। नानक अम्मे मारिए सच्चे जेड़ा सोई। मारू मेला पहला न जाना मूर्खू है कोई न जाना सियाना। सदा साहिब के रंगे राता आंदिन नाम बखाना। बाबा मूर्खू हाँ नामे बली जाऊं तो करता तो दाना बीना तेरे नामी तराऊं। मैं किसी को मूर्ख या सियाना नहीं जानता, मैं तो सदा प्रभु के प्यार में रंगा प्रतिदिन उसका नाम उच्चारता हूं। सदा साहिब के रंगे राता अंदन नाम बखाना। मैं मूर्ख हूं, हरि नाम पर कुर्बान जाता हूं। हे परमात्मा हरि जी, तुम रचयिता हो, तुम योग्य और समर्थ हो। मैं तुम्हारे ही नाम से मुक्ति की आशा करता हूं। तू करता तो दाना बीना तेरे ना मितराई। मूर्ख सियाना एकू है एक ज्योति दुई नाई। मूर्खा सिरो मूर्खू है जे मन्ने नाई नाऊ। गुरुद्वारे नाऊ पाइए बिन सतगुर पल्ले न पावी। सतगुर के पाने मनी वसे ता आह नसी रहे लिवलाई। राज रंग रूप माल जौबनु ते जवारी। उकमी बाधे पासे खेली चौपड़ी एक सारी। मूर्ख सियाना एक समान ही होते हैं, उन दोनों में नाम भेद होते हुए भी एक ही ज्योति कार्यवंतित है। जो हरि नाम की सत्ता को नहीं मानता वह मूर्खों का भी मूर्ख है। मूर्खा सिरी मूर्खू है जी मन्ने नहीं नाऊ। परमात्मा हरि का नाम रहस्य गुरु के द्वारा ही जाना जाता है। बिना सतगुर किसी के पल्ले नहीं पड़ता। जो सतगुर के आदेश के अनुसार आचरण करते हैं वे दिन रात उसी में रत होते हैं। सतगुर के पाने मनी वसे ता ऐनसी रहे लिवलाई। राज्य रंग रूप माल यौवन आदि उपलब्धियों के कारण हम ज्वारी बने फिरते हैं। वे सृष्टि रूपी चौपड़ पर गिट्टियां बने खेल के भागीदार बनते। हुक्मी बाधे पासे खेली चौपड़ी एका सारी। जगी चतुर सियाना परमी पुलाना नाव पंडित पड़ी गवारी। नाव विसारी वेदु समाली बिखो पुल्ले लिखारी। कलर खेती तरवर कट्ठे बागा पही रही कजलू चरे। ए संसारो तिसे की कोठी जो पैसे सो घर भी जरे। जग में जीव वाणी के कारण चतुर सियाना है, किंतु वह ब्रह्म में भूला पड़ा है। और पंडित मूर्खता पूर्वक पोथियों का अध्ययन करता रह जाता है। वह हरि नाम को विस्मृत करके वेद पढ़ता है, जिसके लेखक स्वयं पथ भूले पड़े। नाऊ विचारी वेदो संभाली विखो पोले लेखारी। पत्ती तत्ती नदी तट का पेड़ और उद्यानों में कपड़ों पर झरती कालिमा अस्थिरता के द्योतक है। ये संसार तृष्णा की कोठरी है, जो इसमें प्रवेश करता है वह गर्व में जलता है। एहु संसारो तिसे की कोठी जो पैसे सो गर्भी जरे।
राजा प्रजा सब कहाँ हैं? भाव यह कि वे स्थिर नहीं हैं। जो धरती और आकाश के दो पाटों में विद्यमान है, अंततः उन सब का नाश हो जाने का है। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु का उपदेश है कि वे अलख परमात्मा ही एकमात्र स्थिर है, अन्य सब अस्थिरता है। कहत नानको गुर सच्चे की पौड़ी, रसी अलखु निवासी। मारो महला तीजा, घरू 5 अष्टपदी। एक ਓਂਕਾਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, जिसनु प्रेम मनी वसाए, साचे शब्दी सहज सुभाए। एह आवेदन सोई जाने, अवरु की जाने कारी जियो। आपे मिले आपे मिलाए, अपना प्यार आपे लाए। प्रेम की सार कोई जाने, जिसनु नदरी तुम्हारी जियो। जिसके मन में परमात्मा हरि प्रेम उपजाता है, वह उसके सच्चे शब्द के कारण सहज ही उसमें रम जाता है। जिसनो प्रेम मनी वसाए, साचे शब्दी सहज सुभाए। इस प्रेम की वेदना भी वही परमात्मा हरि ही जानते हैं, और इसकी औषधि अन्य कोई क्या जाने। एहा वेदन सोई जाने, अवरु की जाने कारी जियो। वह प्रभु हरि स्वयं ही अपने प्रेम में लगाता है, सत्संगी के माध्यम से अपने संग मिला लेता है। सत्संगति भी वह स्वयं ही बनाता है, किंतु तुम्हारे प्रेम का सार वही जान सकता है जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि होती है। प्रेम की सार सोई जाने, जिसनु नदरी तुम्हारी जियो। दिव्य दृष्टि जागे परमु चुकाए, गुर प्रसादी परम पद पाए। सो जोगी एह जुक्ति पछाने, गुर के शब्दी विचारी जियो। जी में आत्मिक दृष्टि उपजने पर सब ब्रह्म दूर हो जाते हैं। गुरु की कृपा से वह परम पद को प्राप्त होता है। गुरु के शब्दों को विचारने वाला योगी ही इस युक्ति को पहचानता है। सो जोगी ये जुक्ति पछाने, गुर के शब्दी विचारी जियो। संजोगी तन पीर मिला होवे, गुरमति विचो दुर्मति खोवे। रंग सो नित रलिया माने, अपने कंत प्यारी जियो। सतगुरु बांझु वेद न कोई, आपे आपी निरंजनी सोई। सतगुरु मिलिए मरे मंदा होवे, ज्ञान विचारी जियो। संयोगवाची स्त्री और पुरुष का मेल होता है। आत्मा परमात्मा मिलते हैं। गुरु मत के कारण मन की कुबुद्धि का नाश होता है, और जीवात्मा रूपी स्त्री प्रेम में पगी अपने प्रति हरि प्रभु के संग रंग रलियां मनाती है। रंग सोनित रलिया माने, अपने कंत प्यारी जियो। प्रेम की पीड़ा का सतगुरु के सिवा कोई दूसरा वैद्य नहीं हो सकता। वह मायातीत ब्रह्म का ही स्वरूप है। ऐसे सतगुरु को मिलने से मंदा स्वभाव मरता है और जीव ज्ञान का विचारक बनता है। सतगुरु मिलिए मरे मंदा होवे, ज्ञान विचारी जियो। ऐ शब्दो सारो जिसनु लाए, गुरमुखी तृष्णा भुख गवाए। आपन लिया किछु न पाइए, करी कृपा कल तारी जियो। अगम निगम सतगुर दिखाया, करी कृपा अपने करी आया। अंजन माई निरंजनी जाता, जिनको नदरी तुम्हारी जी। गुरु का शब्द उपदेश श्रेष्ठ है। परमात्मा जिसे इसमें प्रवृत्त करता है, वह गुरुमुख गुरु के द्वारा सब आशाओं तृष्णाओं से मुक्त हो जाता है। अपने करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। कृपा पूर्वक जब वह सर्वशक्तिमान करता है, तभी कुछ संभव हो पाता है। आपन लिया किछु नाम पाइए, करी कृपा कल तारी जियो। वेद शास्त्रों का तत्व गुरु ने बता दिया, और जीव प्रभु की कृपा से अपने वास्तविक घर में आन पहुंचा।
जिन पर हे प्रभु जी तुम्हारी कृपा हुई, उन्होंने संसार में रहते हुए ही मायातीत ब्रह्म को जान लिया। अंजन माई निरंजनु जाता, जिनको नदरी तुम्हारी जियो। गुरमुखी होवे सो तत्त पाए, अपना आपो विचो गवाए। सतगुरु बांझो सबू तंदु कमावे, वेखो मनी विचारी जियो। इक्की प्रमी पुल्ले फिरी अंकारी, इकना गुरमुखी आवे मारी। सच्चे शब्दी रत्ते विरागी, और ही परमी पुल्ले गवारी जियो। गुरु मत पर आचरण करने से तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। वह जीव गुरुमुख भीतर से अहम को आमूल नष्ट कर देता है। मन में विचार करके देखो, सतगुरु के बिना सब व्यर्थ का धंधा पीटते। सतगुरु बांझो शंभु तंदु कमावे, वेखू मनी विचारी जीव। कुछ लोग ऐसे हैं जो अहंकार और भ्रम में भटकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने गुरु के द्वारा अहंकार का नाश कर दिया है। अनासक्त जीव सच्चे उपदेशों द्वारा परिचालित होते हैं, अन्य सब भ्रमों में भूले भटकते रह जाते। सच्चे सब्जी रत्ते वैरागी, और ही पर में पुल्ले गवारी जीव। गुरमुखी जिनी नाम न पाया, मनमुखी व्यथा जन्म गवाया। अगे विनु नामे को बेली नाई, बुझे गुर विचारी जियो। अमृत नामो सदा सुख दाता, गुर पुरे जुग चारे जाता। जिसी तू देवी सोई पाए, नानक तत् विचारी जियो। जिसे गुरु द्वारा हरि नाम का रहस्य ज्ञान नहीं मिला, वह मनमुख है और उसका जीवन व्यर्थ होता है। किसी सतगुरु से दीक्षा लेकर के जानो कि इस लोक के उपरांत प्रभु हरि नाम के अतिरिक्त और कोई सहायक नहीं है। अगे विनु नामे को बेली नाई, बुझे गुर विचारी जी। परमात्मा हरि का अमृत सम नाम सदैव सुख देने वाला है। चारों युगों में इसकी जानकारी केवल गुरु से ही प्राप्त है। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे परमात्मा, जिसे तुम ये भेद ज्ञान देते हो वही जानता है और तत्व का विचारक हो जाता है। गुर पूरे जुग चारे जाता, जिस तू देवी सोई पाए, नानक तत्व विचारी जियो।